हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है वो आपको भी दिख गया होगा, क्योंकि हमारे जो थंबनेल में ये लिखा गया है कि 20,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। 20 से 22 हज़ार रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं आपको, अगर नेट भी ना हो तो। मतलब अगर आपके पास नेट की डिग्री ना हो, जेआरएफ ना हो, तो भी आप पीएचडी अगर करोगे तो भी आपको 20 से 22 हज़ार रुपए का फेलोशिप मिलने वाला है। अब ये कैसे मिलने वाला है? शुभम सर झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये पूरी बात कंफर्म हो जाएगी इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा जरूर। मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं यूजीसी नेट के लिए आप लोगों को सब्जेक्ट कॉमर्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को पता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च पे जाना है। ठीक है, सोशल साइंस रिसर्च की इस वेबसाइट को जब ओपन करिएगा, सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा, राइट, सबसे पहला रिजल्ट आएगा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR। उसको आप पे जाना है। ठीक है, आपको उस पेज पे जाना है। सिंपली इस पेज का जो इंटरफेस है ऐसे खुल के आएगा। आपको कहाँ पे जाना है? यहाँ पे प्रोग्राम एंड सर्विसेज में अगर जाइएगा आप, तो यहाँ पे फेलोशिप का एक पहला ही नंबर पे फेलोशिप का जो पैरामीटर खुल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, ये सारा पेज खुल के आ जाएगा आपको, और लास्ट में आपका डॉक्टोरल फेलोशिप है। अब डॉक्टोरल फेलोशिप जो है, डॉक्टोरल फेलोशिप, उसको आप क्लिक करिएगा और वहां पे पूरी बातें बताई गई हैं। पूरी बातें क्या क्या है कि आपको यहाँ पे पीएचडी कर सकते हो आराम से। अगर आपके पास नेट नहीं है, अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, तो भी आप पीएचडी कर सकते हो। और पीएचडी करने के लिए आपको 20 से 22 हज़ार रुपए महीने तक का भी आपको मिलेगा। ठीक है, वो कैसे मिलेगा सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं कि जो जिसमें ये हम पीएचडी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जो भी साइंस वाले हैं, जो भी मैथ्स वाले हैं, उनको अलग अलग फंडिंग मिलती रहती है। ठीक है, लेकिन हम आर्ट्स वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए, उनके लिए कुछ भी है ही नहीं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च कर दिया गया है ICSSR द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेरियस सब्जेक्ट है आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट स्टडीज की बात कर लें हम, मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, मतलब ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जो ह्यूमैनिटीज के अंदर फॉल करता है। और इसमें आप आराम से जो है अपनी पीएचडी कर सकते हो, अगर आपके पास नेट नहीं है, अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तब पर भी। लेकिन अब ये क्या करना होगा, किस लिए करना होगा, किस तरीके से करना होगा, ये सारी बात भी आपको जाननी पड़ेगी। देखिए ध्यान रखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम के लिए इनरोल होना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इन्होंने। अब ये जो है पीएचडी 4 तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, जो कैटेगरीज दिया गया है इन्होंने, डॉक्टोरल फेलोशिप की 4 कैटेगरीज दी है इन्होंने। पहला है भाई कि सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड फुल टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप एडमिनिस्टर्ड बाय ICSSR रिसर्च इंस्टीट्यूट। तीसरा है आपका सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड शॉर्ट टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप। और चौथा है आपका सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड कंटिजेंसी ग्रांट। तो मेनली हमको ये जो पहला वाला है उस पर ही ज्यादा फोकस करना है, हमें तो फुल टाइम डॉक्टोरल पीएचडी के लिए हमें जाना है। ठीक है, अब ये बातें ध्यान रखिएगा कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि कंफर्म मस्ट पीएचडी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं कि आप घर बैठे ही पीएचडी के लिए एनरोल हो जाओ, घर बैठना है आपको, ये नहीं ऐसा चलेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपका नेट नहीं है तब भी, जेआरएफ नहीं है तब भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको अगर पीएचडी करनी है तो उसमें क्या करना है, आपको इनरोल करा लेना है। ठीक है, अपनी जो भी रिसर्च टॉपिक है वो एक्सपर्ट द्वारा, एक्सपर्ट कमेटी जो बनती है आपकी, उस कमेटी द्वारा अगर अप्रूव्ड हो जाता है, तब ये आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो कि हमारी जो फेलोशिप है वो आपको मिलने लगेगी। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है ना वो 40 साल तक ही है, मतलब मैक्सिमम एज यहाँ पे दिया गया है कि 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ये जो भी हमारे नेट के एलिजिबिलिटी है, 45 मार्क्स ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, 55 ये पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने क्लियर बोला है कि अगर आप नेट पास किए हो आपने, है ना, तो आपको प्रायोरिटीज मिलेगी। लेकिन अगर आपका नेट पास नहीं है तब भी हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि नेट विल कैरी वेटेज इन द
असेसमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, जब रिसर्च प्रपोजल का असेसमेंट किया जाएगा तो नेट को वेटेज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगले ही लाइन में इन्होंने लिखा है कि नेट क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर एलिजिबिलिटी पर्पसेस। ठीक है, तो बहुत अच्छी न्यूज है ये। अब इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, ध्यान रखिएगा, जो ड्यूरेशन होने वाली है वो 2 साल का होने वाला है। 2 साल आपको पूरा ये फेलोशिप दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो हम अपनी पीएचडी की बात करें, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड फुल टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप की बात करें, तो यहाँ पे देखो 20,000 तो आपको दिया ही जाएगा, प्लस कंटिजेंसी ग्रांट 20,000 पर एनम दिया जाएगा। मतलब ये जो है 20,000 पर महीने हो गया, प्लस 2,000 और कर लीजिए, इसका मतलब कि 22,000 रुपए आपको पर महीने मिलेगा आपको पीएचडी के लिए। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आपका जीआरएफ नहीं है, नेट नहीं है, कई बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई बच्चे ऑलरेडी इनको फिल कर दिया है फॉर्म को। ठीक है, और उनका ये कहना है कि सर अगर मान लीजिए नेट नहीं है, जीआरएफ नहीं है, तो हम अपना टाइम गैप क्यों करें, है ना। उनका भी कहना सही है, टाइम गैप क्यों करें, हम एक बार इनरोलमेंट ले लेते हैं, उसके बाद नेट जीआरएफ के लिए पढ़ाई करते रहेंगे। तो बिल्कुल सही बात है उनका भी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आप जल्दी जाके, चूंकि मैंने देखो पूरी बातें, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, आपको मैंने शॉर्ट वीडियो रखा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लंबी होने का कोई फायदा नहीं है ना। आपको सिंपली क्या करना है, ICSSR के वेबसाइट पे जाना है, आपको प्रोग्राम एंड सर्विसेज जो दिख रहा है उसमें फेलोशिप वाले कैटेगरी में जाना है, और डॉक्टोरल फेलोशिप जो लास्ट में दिख रहा है आपको वहां से जाना है। पूरी बातें बताई गई हैं, कौन कौन सब्जेक्ट अवेलेबल है आपको पीएचडी करने के लिए। 4 तरीके का पीएचडी है, ऊपर वाले से हमें मतलब है, ठीक है, डॉक्टोरल फेलोशिप, और उसमें क्या क्या चीजें एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए वो सारा मेंशन करके दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, सबसे पहले अपने आप को पीएचडी में एनरोल करा लेना है। आपकी जो रिसर्च टॉपिक है वो एक बार अप्रूव्ड हो गई रिसर्च कमिटी द्वारा, तो आप इस फेलोशिप के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। डोंट वरी फॉर दिस, आपको 20 प्लस 2,000 मतलब 22,000 पूरे महीने का भी मिलेगा। इसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 2 साल तक की है, तो ये आपके लिए बहुत ग्रेट न्यूज़ है। ठीक है, तो ये मेरी टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको भी मेरे साथ कॉमर्स मिलकर पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़ जाया करिए। हमारे यूट्यूब क्लासेस पे ये स्कैनर है, आप इसको ज्वाइन करके बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हो। जो मेरी क्लासेज होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होती है 11 बजे यूट्यूब के ऊपर। सैटरडे संडे मेरे लिए मैराथन के लिए है, मैंने मैराथन के लिए रखा हुआ है रिजर्व। और जो मेरी मास्टर क्लास होती है वो 12 बजे होती है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे को। ठीक है, एंड जो हमारी टेक्स्ट बुक की टीम है उन्होंने 2.0 कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसमें कॉमर्स मैं पढ़ाता हूं। तो अगर हमारे साथ जुड़ना है, देखिए लाइव कोर्सेज बहुत सारे हैं, कॉमर्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इंग्लिश, बहुत सारे हैं। तो अगर हमारे साथ जुड़ना है, कई बच्चे अपने को हमारे साथ इनरोल करा चुके हैं, बहुत सारे उनकी कोर्स हाईलाइट भी देखने को मिलती है। जैसे हम इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ साथ प्रॉपर पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये पूरी की पूरी हमारी जो कोर्स है ना यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के ऊपर भी डिपेंड रहेगा, और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी जो पीएचडी का सपना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना है, वो पूरी होता रहे। तो आई बिलीव कि ये जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और जल्दी से जाके आप लोग चेक करिएगा, वेबसाइट पे विजिट करिएगा और कमेंट करिएगा कि ये जो वीडियो है कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।